हेलो एवरीवन, तो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ असुर के सीजन 2 के एपिसोड 5 को। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है केसर भारद्वाज के पास्ट के बारे में कि वो इतना बुरा इंसान क्यों बना। तो भाई लोग हुआ क्या था कि उसकी बीवी जो थी वो किसी रोड पे से जा रही थी और एक मंत्री गाड़ी ने उसको कुचल दिया। इसके द्वारा एफआईआर करने के बाद मंत्री इसको भड़काने के लिए पुलिस इसके घर पे भेजता है ताकि एफआईआर वापस ले ले। और ये नहीं लेना चाहता तो पुलिस इसको मारने लगती है और कहती है कि मंत्री तुझसे मैंने माफ़ी मांग ली, कि मंत्री ने तुझसे माफ़ी मांग ली फिर भी तो अपनी एफआईआर वापस क्यों नहीं ले रहा। जहाँ पे उसका कहना होता है कि उसने मेरी बीवी को मारा है तो मैं चाहता हूँ उसके अगेंस्ट एफआईआर करूँ, उसको भी सजा मिलनी चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए। यहाँ पे उसको जस्टिस नहीं मिलता। फिर उसके पास एक कॉल आता है अननोन नंबर से जो कि शुभ का होता है और शुभ उसके सामने वीडियो कॉल पे लाइव टेलीकास्ट में उस मंत्री के घर को उड़ा देता है, उन पुलिस वालों को मार देता है और वहाँ पे दिखाता है कि आज से तुम्हारा नया जन्म हुआ है, अब से तुम केसर भारद्वाज नाम से जाने चाहोगे। उससे पहले उसका नाम केसर नहीं था भाई, किसी और नाम से उसकी आइडेंटिटी किसी और नाम से थी। नेक्स्ट सीन में एटीएफ की पूरी टीम निखिल समेत सारे उस गाड़ी की चेकिंग कर रहे होते हैं कि आखिर कैसे नुसरत को फंसाया गया और उसको किडनैप किया गया। वो मरी नहीं थी, उसको बेहोश करके किडनैप किया गया था। अब उसको पता लगता है कि कोई सीट के पीछे बैठा था और तब उसको बेहोश करके किडनैप किया गया। इसके बाद वो अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट की पूरी मदद से ये पता लगाते हैं कि किस लोकेशन पर रसूल रहता था। फिर उस लोकेशन का पता लगाते हैं तो वो जाते हैं एक कार का गैराज होता है पुराना वाला। वहाँ पे जाने के बाद वो देखते हैं कि बेसमेंट में एक रास्ता जा रहा है। बेसमेंट में जाने के बाद उनको दिखता है कि वहाँ पे एक पूरा सेटअप होता है पीसी का जहाँ पे रसूल बैठता था। अब उसके बाद रसूल के पास फोन आता है शुभ का यानी कि असुर का। फिर वो उससे कहता है कि अब यज्ञ में बहुत ही ज़्यादा अग्नि दान करने का वक्त आ गया है, ये उनका कोड वर्ड होता है। फिर वो समझ जाता है। अब इसके बाद वो कॉल करता है निखिल के पास, डीजे के पास एक के साथ, जहाँ पे उनसे कहता है अगर तुम्हें नुसरत की जान प्यारी है तो तुम्हें दो काम करने होंगे। निखिल को जो मेरा सारा डेटा का बैकअप है वो मुझे एक्सेस करना होगा ताकि मैं अपना डेटा वापस ले सकूँ। निखिल के पास एक पीसी होता है, वो रसूल के कहने में पहुँच जाते हैं, इसलिए उनके पास बहुत से सारा डाटा होता है जहाँ पे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है असुर की। अब वो नुसरत की जान बचाने के लिए उस डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हाँ कर देता है और दूसरी तरफ वो डीजे से कहता है कि तुझे केसर को जिंदा वापस करना होगा मुझे, इसके बदले मैं तुम्हें नुसरत दूंगा जिंदा। अब डीजे को इसकी बात पर विश्वास नहीं होता, वो अपनी जगह ठीक होता है कि क्या गारंटी है कि ये मुझे कि हमें नुसरत को जिंदा वापस देगा, इसलिए हमें ये ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे पास बहुत ही मुश्किल से बैकअप आत्मा आया है और उसका बुद्धि आत्मा है तो हमें इसको नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन मजबूरन नुसरत की जान के लिए उनको ये सब करना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ नैना जो कि एक हैकर होती है, उसको पता लग जाता है अपने टेक्निकल स्किल्स की वजह से, वो पता लगा लेती है कि लोकेशन क्या है जहाँ पर नुसरत को किडनैप किया गया है और लोकेशन क्या है जहाँ पे रसूल हमें मिलेगा। अब नुसरत की लोकेशन मिलने के बाद वो निखिल को बता देती है कि उसकी लोकेशन क्या है। अब निखिल वहाँ पे जाता है पूरे बैकअप के साथ, पुलिस फोर्स के साथ नुसरत को बचाने के लिए। और यहाँ दूसरी तरफ डीजे नसीर को लेके जाता है ताकि वो उसके बदले नुसरत को लेके आ सके जिंदा वापस। लेकिन जाने से पहले डीजे अपने ऑफिस में जाता है, एटीएफ के ऑफिस में जाता है, जहाँ पे उसके सर उनसे कहते हैं कि ये केस हम सबको मिलकर सोल्व करना चाहिए, एक दूसरे से आपस में लड़ना नहीं है हमें। और ये केस पर्सनल है क्योंकि इस केस में हमें बहुत कुछ गंवाना पड़ा है, जैसे कि हमने निखिल की बेटी को गंवाया है और डीजे की वाइफ को गंवाया है। और फिर दूसरी तरफ नुसरत के साथ जो कि गार्ड होती है वो उनको समझाती है कि तुम्हारे फैमिली में कोई भी तुमसे प्यार नहीं करता और उसका ब्रेन वॉश करती है। उसके सामने दो लड़के बैठाई होती है, एक होती है उसके भाई की वाइफ और दूसरी होती है एक अनजान लड़की जिसने अब तक कोई भी जुल्म नहीं किया। तो उसके सामने दो ऑप्शन रखती है, तुम किसको बचाना चाहोगे। अगर तुम किसी को नहीं बचाती 1 मिनट के अंदर अंदर तो ये दोनों भी मारी जाएंगी, साथ में तुम भी मारी जाओगी। और उनके सामने उसको शौक देने लगती है उन दोनों लड़कियों को। अब मजबूरन नुसरत को एक स्विच दबाना पड़ता है और उस बेगुनाह लड़की को मारना पड़ता है। वो लड़की वहाँ पर मर जाती है। जैसे वो लड़की मरती है तभी वहाँ पे निखिल आ जाता है और उसको बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ जब डीजे यहाँ पर जैसे वो केसर को वाप देता है रसूल को तो ऑन द स्पॉट डीजे केसर को मार देता है। और वहीं दूसरी तरफ इस हलचल के चलते नैना एक हार्ड डिस्क बदल देती है, जैसे कि रसूल उनसे कहता है कि हार्ड डिस्क भी मेरे सामने डिस्ट्रॉय करो, तो एक हार्ड डिस्क बदल देती है ताकि वो बैकअप ले सके। और यहाँ पे एट द एंड हमारा 5th एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलता हूँ अगले एक्सप्लेनेशन के साथ एपिसोड 6 के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।